स्वागत है आप सभी का मेरा YouTube चैनल जीरो नॉलेज में। आज हम लोग क्लास 9 ICSE बोर्ड का चैप्टर 3 पे डिस्कशन करेंगे, जो कि चैप्टर है एक्सपेंशन। तो इसमें बहुत सारा फॉर्मूला है, लेकिन फॉर्मूला पहले हम नहीं पढ़ाएंगे, क्वेश्चन के साथ फॉर्मूला को समझने की कोशिश करेंगे, तो वो ज़्यादा देर दिमाग में रहता है। ठीक है, और बैठ के फॉर्मूला को रटना नहीं है, वो क्वेश्चन बनाते रहोगे, दिमाग में बैठते रहेगा। तो शुरुआत करते हैं पहला क्वेश्चन से। ठीक है, जैसे कि पहला क्वेश्चन ये दिया हुआ है, बहुत बेसिक से सवाल है, एकदम हमने शुरुआत किया है, बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट किया है कैसे सॉल्व करना है। देखो, तुम लोग जानते हो और पढ़े भी हो, जैसे कि x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, या फिर यूँ कह लो y प्लस बी, y प्लस बी, इसको मल्टीप्लाई करना होता है। तो हम लोग कैसे करते हैं, x इंटू वाई प्लस बी और प्लस ए इंटू वाई प्लस बी, फिर x का मल्टीप्लाई y से तो x इंटू वाई हो गया, और फिर x का मल्टीप्लाई b से तो x इंटू बी हो गया, और फिर a इंटू वाई हो गया और a इंटू बी हो गया, फिर a का मल्टीप्लाई b से तो a इंटू बी हो गया। ठीक है, ये एक तरह से बोला जाए तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेशन का। ठीक है ना, ये हम लोग पढ़े भी हैं, क्लास 6, 7, 8 से पढ़ते आ रहे हो, बेसिक सा बात है। तो उसी के ऊपर ये क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, ये x का मल्टीप्लाई किससे होगा, x माइनस 3y से, और माइनस 2y का मल्टीप्लाई किससे होगा, x माइनस 3y से। देखो ध्यान से देखना, यहाँ माइनस 2y है, इसलिए हमने यहाँ माइनस 2y रखा। अब x का मल्टीप्लाई x से तो x इंटू एक्स हो गया, और x इंटू 3y हो जाएगा। ठीक है, x इंटू 3y, डॉट का मतलब ही मल्टीप्लाई ही होता है, और यहाँ माइनस का सिंबल है, इसलिए हम यहाँ पे माइनस देंगे। देखो यहाँ माइनस है, जब माइनस दिखे ना तो थोड़ा सतर्क हो जाना, क्योंकि वहाँ गलती होने का चांसेस ज़्यादा होता है। ठीक है ना, जैसे यहाँ माइनस है, हमने माइनस दिखा, हमने लिख दिया ऐसे, और फिर 2y इंटू एक्स, और फिर माइनस 2y इंटू 3y। ठीक है, तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये लॉ ऑफ इंडिसेस चैप्टर का है, क्लास 9 में भी है लॉ ऑफ इंडिसेस। ठीक है, क्या है, बेस सेम होने पे पावर ऐड हो जाता है, x का पावर 1 है, x का पावर 1 है, तो x का पावर 1 प्लस 1 यानी कि 2 हो गया। यहाँ पे 3xy माइनस 2yx, यहाँ पे क्या होगा, 3 इंटू 2 6, और y इंटू वाई स्क्वायर। अब तुम ब्रैकेट को हटा दो तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3xy माइनस 2yx, और देखो यहाँ पे माइनस है और ब्रैकेट के बाहर माइनस है, और जब भी ब्रैकेट हटता है तो ब्रैकेट के भीतर जो भी साइन होता है वो साइन आपस में चेंज हो जाता है, अगर माइनस हो तो प्लस, प्लस हो तो माइनस। ठीक है, तो माइनस है तो यहाँ क्या आ जाएगा, प्लस 6y स्क्वायर। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये जो जगह है ना, ये जो जगह है, ये गलती होने के चांसेस होते हैं, अगर ध्यान ना रहे तो। माइनस है तो प्लस आएगा, प्लस होता तो माइनस होता। ठीक है, सिंपल सा साधारण सा सवाल था, हम लोगों ने कर लिया। ठीक है, ये एक प्रॉपर्टी भी है, हालांकि ये जो मैंने करके दिखाया ना, ये प्रॉपर्टी है, और ऐसे लिख देगा कि ये फॉर्मूला है, पर फॉर्मूला नहीं समझना है, कितना फॉर्मूला याद रखोगे, है ना, इतना सारा बुक में इतना सारा फॉर्मूला है। तो एक क्वेश्चन हो गया, आगे बढ़ते हैं एक और क्वेश्चन की ओर। देखो ये है तुम्हारा, इसको जैसा समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब एक बात बताओ, ए स्क्वायर का मतलब होता है ए इंटू ए, है ना, ए स्क्वायर का मतलब होता है ए इंटू ए। अभी अगर हम इसको ऐसे लिख दें, a प्लस बी का स्क्वायर, इसका मतलब क्या हो गया, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, लिख सकते हैं ऐसा। अब ये a का मल्टीप्लाई a प्लस बी से, और यहाँ प्लस b है तो प्लस b दिया हमने, और a प्लस बी हो गया। अब ये क्या होगा, a इंटू ए स्क्वायर, a इंटू बी ए बी, और b इंटू ए बी इंटू बी स्क्वायर। अब ये क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस ए बी, और यहाँ बी ए है, बी ए की जगह पे ए बी लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन जो है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, मतलब ए इंटू बी इज इक्वल्स टू बी इंटू ए होता है। तो हमने बी इंटू ए की जगह पे ए इंटू बी रखा, और प्लस बी का स्क्वायर ये क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। हमने तुमको क्या बताना चाहा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, जिसे बोला जाता है कि रट लो, रटने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, चाहो तो खुद से डिराइव करो। अब देखो यहाँ से कितना सारा फॉर्मूला निकल रहा है, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है ना,
तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को यहीं पे रखो और प्लस 2ab को इधर लेकर के आ जाओ, तो ये क्या हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का ये भी एक फॉर्मूला है। हमने एक ही चीज़ से बहुत कुछ ड्राइव करने का तरीका बता रहा तुम लोग को, ठीक है ना। a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। और अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला तुमसे पूछ ले तो क्या करोगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, है ना। और यहीं पे अब देखो यहाँ पे अगर हम बात करें a माइनस बी का होल स्क्वायर का, तो तुम इसी तरीके से डिराइव कर सकते हो। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और यहाँ भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। तो तुमने क्या नोटिस किया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का ये फॉर्मूला हो रहा है और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का भी ये फॉर्मूला हो रहा है। तो तुमको जैसा सही लगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तुमको सॉल्व करना है। क्या था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या था, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का एक और फॉर्मूला आ गया, वो हो गया ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। तुमको क्वेश्चन में जो भी जैसे भी दिया हुआ रहेगा उस हिसाब से सॉल्व करना है। तो ये फॉर्मूला हो गया, याद करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ड्राइव करोगे ना तो याद होता रहेगा और क्वेश्चन बनाओगे तो दिमाग में बैठ जाएगा, बैठ के बिल्कुल याद नहीं करना है, ठीक है। तो ये अब फॉर्मूला, ये क्वेश्चन दिया हुआ है 1/2x। सपोज करो हम एकदम बेसिक तरीके से बता रहे हैं, 1/2x को a मान लो, 2/3y को b मान लो और यहाँ पे पुट कर दो, तो क्या होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। और इसका फॉर्मूला क्या बताया अभी हमने, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो a यानी कि 1/2x का होल स्क्वायर प्लस 1/2x, b क्या है, 2/3y प्लस 2/3y का होल स्क्वायर। तो क्या हो गया, 1/2, 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और x स्क्वायर हो गया यहाँ पे, ये देखो 2 और 2 कैंसिल हो गया, तो क्या होगा x इंटू वाई और 2/3, यानी 2/3xy, और यहाँ 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, y का स्क्वायर। अगर यहाँ पे माइनस होता तो सिर्फ कहाँ चेंज होता, यहाँ चेंज होता, और कहीं चेंज नहीं होता, है ना। तो ये तुम्हारा a प्लस बी के होल स्क्वायर के ऊपर जितना भी क्वेश्चन बनेगा उम्मीद है तुम लोग बना लोगे, ठीक है। जो क्वेश्चन हम लोग, ये तो पहला पार्ट है, एक्सपेंशन का पहला पार्ट है, 2 पार्ट आएगा इसका। तो जो हम सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे ना, उसमें मेनली क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ऐसा कुछ रहेगा। और तुमको इसका मतलब तुमको क्वेश्चन को इस के हिसाब से सजाना होगा और सजा करके फिर a प्लस बी के होल स्क्वायर में लाना होगा या फिर a माइनस बी के होल स्क्वायर में लाना होगा। ये तुम एक्सपेंशन पार्ट 2 जब करोगे तो उसमें इस तरह क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि तुमको पहले उसको अरेंज करना होगा, ऐसे तुमको डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं देगा। जैसे ये फॉर्मूला क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तुमको ऐसे नहीं देगा, उल्टा देगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये भी नहीं देगा, तुमको अरेंज करना होगा, ठीक है। तो इसीलिए फॉर्मूला पे फोकस करो, और फॉर्मूला को कैसे फोकस करना है, बैठ करके खुद से डिराइव करना, खुद से, ठीक है। जितना खुद से करोगे ना दिमाग में बैठेगा और क्वेश्चन सॉल्व करने का नए नए तरीका दिमाग में आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं एक और क्वेश्चन की ओर। अब जैसे देखो ये क्या है, a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, इसको भी देख लेते जरा सा, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तुम चाहो तो इसको भी इसी तरीके से सॉल्व कर सकते हो, a प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी, ऐसे होगा ना, स्क्वायर है तो 2 का मल्टीप्लाई होगा, उसके बाद तुम इसको ब्रेक करोगे तो क्या आएगा, मैं बता दे रहा हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ठीक है, ऐसा आएगा, ठीक है। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला ये आएगा। एक बात बताएं, अगर मान लो a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर हो तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, a प्लस, ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसा लिख ही सकते हैं ऐसा। यहाँ पे माइनस दिया हुआ है ना, हमने माइनस को भीतर रख लिया और प्लस बाहर रख दिया। फिर से इसको सॉल्व करो, ए स्क्वायर प्लस माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर प्लस 2a माइनस बी प्लस 2
माइनस बी सी प्लस 2ca। तो क्या होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc प्लस 2ca। अब तुम लोग को मैं दे रहा हूं, ये घर में तुम लोग करना, a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर हो तो क्या होगा, a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर हो तो क्या होगा फॉर्मूला। ये तुम लोग का होमवर्क रहेगा, इसको तुम लोग घर में एक्सपेंड करना, सॉल्व करना इसी तरीके से, ठीक है। मैं दो बताया, ठीक है। इन दोनों को तुम लोग घर में ट्राई करना कि ये क्या होगा, ठीक है। आते हैं वापस क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ क्या दिया हुआ है, ये सपोज करो जैसे क्या है 2x है, प्लस दे देते हैं -3y प्लस 4z और इसका होल स्क्वायर। तो ये मान लो a है, ये मान लो b है, ये मान लो c है। तो a मान लो, अगर तुमको वैसे सॉल्व करना है, पूरा a b c लिख करके सॉल्व करना है, फॉर्मूला लिखना है तो कर सकते हो, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन डायरेक्ट कर सकते हो तो भी अच्छी बात है। a का स्क्वायर a की जगह पे क्या है 2x, b का स्क्वायर b की जगह पे क्या है -3y, c की जगह पे क्या है 4z का होल स्क्वायर। उसके बाद क्या होगा प्लस 2, a की जगह पे क्या है 2x, b की जगह पे क्या है -3y प्लस 2, b की जगह पे क्या है -3y, c की जगह पे क्या है 4z प्लस 2, a की जगह पे क्या है 2x और c की जगह पे क्या है 4z, है ना। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ठीक है ना। तो ये क्या होगा 2 का स्क्वायर 4 एक्स स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, याद रहे माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, माइनस का स्क्वायर क्यों, माइनस का स्क्वायर मतलब क्या होगा माइनस, यहाँ पूछ नहीं तो -1 है ना, -1 इंटू -1 तो माइनस इंटू माइनस प्लस, ठीक है। तो माइनस का स्क्वायर क्या हो गया प्लस हो गया, तो 3 का स्क्वायर 9, y का स्क्वायर y, 4 का स्क्वायर 16 जेड स्क्वायर। अब यहाँ देखो 2 इंटू 2 4 इंटू 3 12 और यहाँ है प्लस यहाँ है माइनस, तो माइनस आएगा, प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, और x इंटू वाई। यहाँ पे क्या हो 2 इंटू 3 6 इंटू 4 24 और माइनस इंटू प्लस माइनस, और क्या होगा वाई जेड, और 4 इंटू 2 8 इंटू 2 16 एक्स जेड, ठीक है। तो ये तुम्हारा फॉर्मूला होगा, आंसर होगा, ऐसे तुम लोग देख सकते हो, ठीक है ना। नहीं यहाँ पे तो नहीं है, खैर जो भी देख लेना तुम लोग आंसर। और ये जो दो मैंने बात बताया, ये दो बात, ये तुम लोग का होमवर्क रहेगा, और कोशिश करना इसको इसी फॉर्म में ब्रेक करने का, ट्राई करने का, उम्मीद कर लोगे। क्योंकि क्वेश्चन में तुमको जरूरी नहीं है ना कि a प्लस बी प्लस सी ही दे। जैसे कि इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था वो क्या था, 2x माइनस 3y माइनस 4z दे देता, ठीक है ना। 2x प्लस 3y माइनस 4z या फिर 2x माइनस 3y माइनस 4z दे देता, ठीक है। तो क्या होगा ना, देखो ये कह सकते हैं कि ये एक फॉर्मूला है, लेकिन सारा चीज़ तो इसी से ही आया है ना, तो बाकी सब याद करने की जरूरत नहीं है, एक याद रहे तो बाकी सब तो हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि बहुत सा फॉर्मूला है, चैप्टर में फॉर्मूला ही फॉर्मूला है, तो इसमें मैं कोशिश कर रहा हूँ कि तुम लोग फॉर्मूला पे ज़्यादा ध्यान ना दो, एक फॉर्मूला याद रहे उससे कोशिश करो बाकी फॉर्मूला निकालने का, ठीक है ना। आगे बढ़ते एक और क्वेश्चन की ओर। देखो ये दिया हुआ 3x माइनस 4y माइनस 2 3x माइनस 4y माइनस 6, ये तुम्हारा पहले वाला क्वेश्चन की तरह है जो हम लोग आज शुरुआत में क्वेश्चन किया उसकी तरह। कैसे, देखो दिख रहा है ये 3x माइनस 4y और 3x माइनस 4y दिख रहा है ना। 3x माइनस 4y को कुछ भी मान लो, 3x माइनस 4y को कुछ भी मान लो, जैसे कि हमने मान लिया m, तो अब ये क्या हो जाएगा m माइनस 2 इंटू एम माइनस 6 हो सकता है। 3x माइनस 4y की जगह पे m हो गया, माइनस का माइनस 2 का 2, 3x माइनस 4y की जगह पे माइनस माइनस फिर माइनस 6 तो 6। अब इसको जैसे हम लोग अभी एकदम पहला क्वेश्चन जो कर रहे थे हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव वाला, तो क्या होगा m इंटू एम माइनस 6 और माइनस 2 इंटू एम माइनस 6, तो m इंटू एम स्क्वायर माइनस 6m माइनस 2m प्लस 12, ठीक है ना। m इंटू एम स्क्वायर m इंटू 6m 2m, और ये माइनस था और बाहर माइनस था इसलिए यहाँ पे प्लस आ गया, 2 इंटू 6 12। अब ये क्या हो गया m स्क्वायर माइनस 8m प्लस 12, ठीक है ना। m क्या था 3x माइनस 4y, तो 3x माइनस 4y का होल स्क्वायर माइनस 8 3x माइनस 4y प्लस 12, है ना।
समझ में आ रहा है। अब इसको क्या करना है, फिर से a माइनस बी के होल स्क्वायर ब्रेक कर लेना है। a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला क्या था, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। तो a की जगह पे क्या है 3x का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3x इंटू 4y प्लस 4y का होल स्क्वायर। और यहाँ पे क्या होगा 8 इंटू 3 24x, 8 इंटू 4 34y प्लस 12। इसको फिर ब्रेक कर लो, 3 का स्क्वायर 9x स्क्वायर 24xy, 4 का स्क्वायर 16y स्क्वायर माइनस 24x प्लस 32y प्लस 12। समझ पा रहे हो? हाँ सर बिल्कुल समझ पा रहे गुड, ये हुआ ना बात। तो उम्मीद है समझा पा रहे हम, है ना। चलो ठीक है, आगे बढ़ते एक और क्वेश्चन की ओर। देखो ये देखो एक और क्वेश्चन है, ये क्या है तो समझने की कोशिश करो। यहाँ पे ये 2p माइनस क्यूब बाई 3 प्लस 3 ऐसा लिख सकते हैं। सर वो प्लस क्यों किया? हाँ गुड, माइनस है ना, बाहर माइनस रखेंगे और बाहर माइनस रखेंगे, ब्रैकेट लिए तो साइन चेंज हो जाएगा। देखो ब्रैकेट हटाओ, माइनस इंटू प्लस माइनस, हाँ ठीक है। यहाँ पे क्या आ गया 2p प्लस क्यूब बाई 5 प्लस 3, ठीक है, ये हो गया। अब ये तुम लोग के लिए एक होमवर्क के तौर पे है, इसको कोशिश करना घर में करने का, नहीं होगा तो मैं बता दूंगा, ठीक है। ये मैं छोड़ रहा हूँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं एक और क्वेश्चन की ओर, एक और क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। ये देखो ये क्वेश्चन, इससे पहले हम लोग पढ़े थे क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला पढ़े थे, है ना। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला पढ़े थे, दो फॉर्मूला, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab और a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ था माइनस 2ab और यहाँ था प्लस 2ab। ये दो फॉर्मूला हम लोग शुरू में पढ़े थे, एकदम शुरू में इस फॉर्मूला को मैंने बताया था। अब एक और फॉर्मूला आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ये होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। लेकिन क्वेश्चन इधर से ज़्यादा पूछता है, कैसे, यहाँ देखो, यहाँ 3x है, यहाँ 3x है, यहाँ 2y है, यहाँ 2y है, यहाँ पे जो साइन है इसका उल्टा यहाँ पे साइन है, तो क्या होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगेन यहाँ जो है यहाँ भी वही है, यहाँ जो है यहाँ भी वही है, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, साइन चेंज होना होगा, एक माइनस एक प्लस, एक प्लस एक माइनस। तो फॉर्मूला क्या था, देखो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए की जगह पे क्या है 3x, तो 3x का होल स्क्वायर माइनस 2y का होल स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर। समझ में आ रहा है ना, 3 का स्क्वायर 9 और x स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4y स्क्वायर, और ये क्या होगा 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर। अगेन यहाँ 9x स्क्वायर है, यहाँ 9x स्क्वायर है, यहाँ 4y स्क्वायर है, यहाँ 4y स्क्वायर है, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, तो कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। याद रहे, मैं बार बार बोल रहा हूँ, तुमको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं देगा, इतना इजी तो देगा नहीं, इधर से तुमको समझना पड़ेगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। यहाँ ए है तो यहाँ भी ए है, यहाँ बी है तो यहाँ भी बी है, साइन चिन्ह है, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो देखो यहाँ फिर से यूज होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए की जगह पे क्या है 9x स्क्वायर है, इसका होल स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर है, इसका होल स्क्वायर। तो 9 का स्क्वायर क्या होगा 81, और ये क्या होगा x स्क्वायर का स्क्वायर, x टू दी पावर 4, 4 का स्क्वायर 16, y टू दी पावर 4, है ना। m स्क्वायर का स्क्वायर तो क्या होगा 2 इंटू 2 m टू दी पावर 4, ठीक है। तो वो हमने किया और ये फॉर्मूला आ गया। मैं तुमसे बोल दूं ये दे दूं, ये मैं बोलूं सॉल्व करने के लिए, ऐसे भी क्वेश्चन मिल सकता है, बिल्कुल मिल सकता है ऐसा, तुमको ये दे देगा, इजी तो नहीं देगा ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म में नहीं देगा, थोड़ा टफ लेवल का देगा, जैसे कि ये दे दिया, तो तुमको ये लाना है। दोनों क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, यहाँ से ये जो क्वेश्चन है वो सॉल्यूशन बना, और जो सॉल्यूशन है वही बाद में क्वेश्चन बन सकता है। समझा पा रहे हैं, बिल्कुल ओके। आगे बढ़ते हैं, समझ पाई तुम, चलो। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, अब देखो क्या है ए माइनस बी का होल क्यूब, ठीक है, ये ए माइनस बी का होल क्यूब,
ए माइनस बी का होल क्यूब। इसका मतलब क्या होगा, ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी। तुम्हारा इच्छा हो तो तुम इसको ब्रेक करके सॉल्व कर सकते हो अपने हिसाब से चाहो तो, है ना, लेकिन समय लगेगा। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ डायरेक्ट, क्या होगा ए क्यूब। अच्छा पहले प्लस लेते हैं, बाद में माइनस को लेकर सॉल्व करेंगे, पहले प्लस लेते हैं। ए क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab² प्लस बी क्यूब। ए प्लस बी का होल क्यूब का ये एक फॉर्मूला हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ये तुमको याद करना पड़ेगा, पहला फॉर्मूला है, ये याद करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा अब आगे बढ़ते हैं, एक और देखो, ए क्यूब है ना, हमने लिख दिया, ये बी क्यूब है ना, हमने इसको यहाँ लिख दिया, और इसमें से क्या कॉमन आ सकता है, 3ab कॉमन आ सकता है, तो हमने 3ab भी कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा, a प्लस बी बचेगा। तो ये दूसरा फॉर्मूला हो गया, समझ लो तो दूसरा फॉर्मूला हो गया, हालांकि फॉर्मूला है नहीं, हमने फॉर्मूला से डिराइव किया, दूसरा फॉर्मूला हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, और ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब को यहीं रखो, इसको उठा के इधर लेकर के आ जाओ, ये क्या हो गया, ए प्लस बी का होल क्यूब हो गया माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। ये तुम्हारा तीसरा फॉर्मूला हो गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, हालांकि फॉर्मूला है नहीं, समझ रहे हो ना, फॉर्मूला है नहीं, तीसरा फॉर्मूला हो गया, लेकिन बुक में तुमको अलग अलग लिखेगा सब, तो कन्फ्यूजन होगा, समझ रहे हो। आगे बढ़ते हैं, इसमें से a प्लस बी, इसमें से a प्लस बी कॉमन ले लो, a प्लस बी कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab। अब a प्लस बी ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस 3ab। तो ये क्या होगा, a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। पता है ये एक और फॉर्मूला हो गया, चौथा फॉर्मूला। अगर तुमको एक पता हो, सारा के सारे निकल गए, ए क्यू प्लस बी क्यू का भी ये फॉर्मूला हो गया, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है। अब तुमको ये एक होमवर्क तो नहीं बोलेंगे, चाहे देखो इसका फॉर्मूला पूछेगा तुमसे, ए क्यूब माइनस 3a² बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब, ए क्यूब ए माइनस बी का होल क्यूब का। अब तुम्हारा जिम्मेदारी है घर में कि तुम इसको इस फॉर्म में, जैसे मैंने ब्रेक किया जिस तरीके से, उस तरीके से तुमको इसको सॉल्व करना है। यहाँ से भी 4 फॉर्मूला आएगा, गुड, ट्राई करना, ठीक है। तो देखो अगर हम सब फॉर्मूला को एक साथ अगर लिख के क्वेश्चन बनाना स्टार्ट कर देना, तो फिर सोचते कहाँ से क्या क्या आ रहा है, कैसे आ रहा है, कैसे नहीं आ रहा है। तो मैंने क्या किया, क्वेश्चन उठाया, क्वेश्चन से तुम लोग को सॉल्व करना सिखाया, फॉर्मूला का इम्प्लाई कैसे करना है वो मैंने सिखाया, ठीक है। तो चलो इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। ये क्या है, ए माइनस बी का होल क्यूब, इसका फॉर्मूला क्या था, अगर मैं बात करूँ, ये ए माइनस बी का होल क्यूब है, इसका फॉर्मूला क्या है, ए क्यूब माइनस 3a² बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब। ए की जगह पे क्या है 5x, तो 5x का होल क्यूब माइनस 3 5x का होल स्क्वायर, बी की जगह पे क्या है 3y 3a, ए की जगह पे क्या है 5x, बी की जगह पे क्या है 3y का होल स्क्वायर माइनस 3y का होल क्यूब। तुम चाहो तो ब्रेक कर लो, मैं ब्रेक नहीं कर रहा हूँ, तुम लोग ब्रेक कर लेना। इससे और क्या छोटा आंसर निकलेगा? कुछ छोटा नहीं निकलेगा, बस वो सॉल्व करना है इसको, यहाँ से कुछ छोटा नहीं निकलने वाला है, बस इसको ब्रेक करेंगे। 5 का क्यूब क्या होगा 125 एक्स क्यूब, 3 5 का स्क्वायर 25x स्क्वायर इंटू 3y प्लस 3 5x 3 का स्क्वायर 9 y स्क्वायर 3 का क्यूब 27 y क्यूब। छोटा कैसे निकलेगा, ब्रेक करना है तुमको, सॉल्व एक्सपेंशन, चैप्टर का नाम एक्सपेंड करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये तो फॉर्मूला था, ये तुम लोग का होमवर्क रहा। ये यहाँ से तुमको 4 फॉर्मूला निकालना है, अपने बुक में निकालना है, अपने कॉपी में निकालना है। उम्मीद है कर लोगे, तुम भी लोग कर लोगे, करना जरूर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं एक और क्वेश्चन की ओर। देखो ये देखो, ये देखो, इसको ये क्या है, x माइनस 3/x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस x इंटू 3/x लिख सकते हैं। देखो x कट के 3 आ जाएगा वापस, और ये क्या है 3/x का होल स्क्वायर, है ना। देखो अभी हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ रहा था ना, ये देखो ये वाला फॉर्मूला, a प्लस बी ब्रैकेट ओपन ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। देखो ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है। अगर हम इससे निकालते हैं, अगर हम लोग इस फॉर्मूला से निकालते हैं अगर,
मतलब ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, तो ये क्या आता है, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यहाँ देखो ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, मतलब इसका फॉर्मूला क्या होगा, ए का क्यूब माइनस बी क्यूब। ए क्या है, एक्स है, एक्स का क्यूब, बी क्या है 3/x का क्यूब, एक्स क्यूब 3 का क्यूब 27/x क्यूब। उम्मीद है समझा पाए, है ना। देख रहे हो ये यहाँ दिया हुआ था फॉर्मूला का, राइट हैंड साइड दिया हुआ है, ठीक है राइट हैंड साइड दिया हुआ था, फॉर्मूला में लाना था एक तरह से देखा जाए तो क्या समझ में आ रहा है, तुम जो फॉर्मूला दिया हुआ है ना उस फॉर्मूला को तुम बार बार प्रैक्टिस करो, कैसे एक्सपैंड करके अपने तरीक़ा से, एक फॉर्मूला से दूसरा फॉर्मूला कैसे आ रहा है, ठीक है। मैंने कुछ बताया, कुछ तुम लोग के लिए भी छोड़ा, तुम भी लोग के पास तो दिमाग है ना, उसका यूज करोगे, बिल्कुल यूज करना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन क्यों, देखो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है ये क्वेश्चन दिया हुआ है जगह है, बिल्कुल है। देखो a प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इज इक्वल्स टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab, ये फॉर्मूला है। अगर सपोज करो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 हो जाए, किसी कारणवश ये 0 हो गया, तो 0 इंटू समथिंग 0, मतलब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल्स टू 0, मतलब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल्स टू 3abc। इसके ऊपर तुमको क्वेश्चन बहुत देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ आ जाते हैं, फिलहाल ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, मतलब ये डायरेक्ट क्या होगा, ए का क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, ए की जगह पर क्या है 2x का क्यूब प्लस 3y का क्यूब प्लस 4z का क्यूब माइनस 3, ए की जगह पर क्या है 2x, बी की जगह पर क्या है 3y, सी की जगह पर क्या है 4z। ए यानी 2 का क्यूब 8, x क्यूब 3 का क्यूब 27, y क्यूब 4 का क्यूब 64, z क्यूब ये 3 दूनी 6 18 चौके 72, एक्स वाई जेड, बस ये था। ये फॉर्मूला में दिख रहा है ना, देखो a प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर, ए मतलब 2x का स्क्वायर क्या होगा 4x स्क्वायर, प्लस b का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, y का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16, जेड स्क्वायर माइनस ए बी, तो 3 इंटू 6 एक्स वाई है। तुमको एक बार सजाना होगा, इसको अरेंज करना होगा, उसके बाद इस फॉर्मूला में लिख देना, बात खत्म हो गया। समझ पा रहे हो, उम्मीद है ना, समझ पा रहे हो। चलो आगे बढ़ते एक और क्वेश्चन की ओर, ठीक है, ये तो है ये। अच्छा देखो ये दिया हुआ है और बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ वो, ये क्या है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4, मतलब x प्लस वाई माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0, मतलब x प्लस वाई प्लस माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। याद करो मैंने अभी बताया था a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 हो तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल्स टू 3abc, ये मैंने बताया था ना अभी, है ना। ये मैम बना दिया हमको, सर बोले हम मैम कहाँ, तो ए क्यूब, ए की जगह पे क्या है x, तो एक्स क्यूब, बी की जगह पे क्या है वाई क्यूब, सी की जगह पे क्या है -4, -4 का क्यूब क्या होगा -64, है ना, इज इक्वल्स टू 3a, ए की जगह पे क्या है x, बी की जगह पे क्या है y और सी की जगह पे क्या है -4, तो क्या हो गया एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब -64, 4 इंटू 3 12 एक्स वाई। इसको राइट लेफ्ट हैंड साइड लेकर के आ जाओ, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब -64 प्लस 12 एक्स वाई इज इक्वल्स टू 0। और उम्मीद है ये प्रूफ करना था और हम लोगों ने कर दिया, देख रहे हो। तो यही रहा आज का क्लास एक्सपेंशन का, ठीक है। पार्ट 1 था और पार्ट 1 हम लोग बेसिक क्वेश्चन उठाए, ठीक है। पार्ट 2 होगा, उसमें कुछ हम लोग थोड़ा सा लेंदी टाइप का क्वेश्चन करेंगे और क्लास शायद लंबा भी हो सकता है, ठीक है ना। तो आज जो हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा उसको बार बार प्रैक्टिस करना और फिर नेक्स्ट क्लास में आना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।